जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ। कांकेर में नक्सली मुठभेड़ पर बड़ा अपडेट। अबूझमाड़ के जंगल में खत्म हुई मुठभेड़। देर रात 5 नक्सलियों के शव जिला मुख्यालय लाए गए हैं। 1400 जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे। नक्सल मुठभेड़ मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें, जो 5 शव बरामद किए गए लेकर जिन्हें जिला मुख्यालय पहुंचे हैं जवान, उनकी शनाख्त कर दी गई है। कई बड़े नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। वनोचा मिछा है, संतोष किरचामी है, मनीष है, नागेश और पुनीता है। इन सभी पर लाखों का इनाम था। बड़ा अपडेट आपको बता दें, जिला मुख्यालय में इनके शव ला लिए गए हैं। 5 नक्सली ढेर नक्सलगढ़ में बड़े प्रहार के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जवान लौटना शुरू हो चुके हैं। हथियार भी बरामद हुए हैं। लगातार 70 घंटे से ज्यादा यह मुठभेड़ चली है। 1400 जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे। आखिरकार और कांकेर नक्सली मुठभेड़ मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें कि जो 5 नक्सली हैं जिनके शव बरामद कर लिए गए थे, उनकी शनाख्त हो गई है। 8-8 लाख के ये सभी इनामी हैं। नक्सली वनोचा मिछा मुठभेड़ में ढेर, संतोष किरचामी मुठभेड़ में ढेर, मनीष मुठभेड़ में ढेर, नागेश मुठभेड़ में ढेर, पुनीता मुठभेड़ में ढेर। इन सभी पर 8-8 लाख का इनाम था। बड़े ऑपरेशन के तौर पर इसे देखा जा रहा था। टारगेटेड ऑपरेशन यह बताया जा रहा था। तकरीबन 70 घंटे से ज्यादा यह ऑपरेशन चला है। लगातार 2 दिन तक, 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक यह कार्रवाई होती रही। धीरे धीरे जो ये ऑपरेशन है, घेरा है, वो जवानों ने घटाया। कांकेर से खेमनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके पास हम आपको ले चलेंगे, जानेंगे ऑपरेशन दी एंड में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। खेमनारायण हमारे साथ जुड़े हुए, खेमनारायण के पास आपको ले चलेंगे। खेमनारायण, क्या कुछ अपडेट? 8-8 लाख के 5 इनामी नक्सली। खेमनारायण, कांकेर से लगे जो अबूझमाड़ का जो जंगल है, उत्तर अबूझमाड़ जिसे कहा जाता है, उस अबूझमाड़ में जो है सर्चिंग अभियान पर 1400 जवान जो है जंगल के अंदर घुसे थे और एक सूचना थी कि वहां पर जो है नक्सलियों का एक बड़ा टीम और एक बड़ा मेंबर जो है वहां पर मौजूद है। उसकी सूचना के बाद से जो सर्चिंग पार्टी वहां पर पहुंची, उसके बाद वहां पर मुठभेड़ भी हुआ। 16 तारीख को जब सुबह मुठभेड़ हुआ, उसके बाद जो है जवानों ने 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। उसके बाद जो है मुठभेड़ रुक कर वहां पर कई घंटों तक चलती रही। उसके बाद जो है 5 नक्सलियों का शव लेकर एक टुकड़ी कल शाम रात को जो है जंगल से बाहर निकली है और 5 नक्सलियों की जो है शिनाख्ती की कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। उन 5 नक्सलियों में सभी नक्सलियों को कुल 40 लाख के ये इनामी नक्सली बताए जा रहे हैं, जिसमें जो महिला नक्सली वनोचा मिच्चा कर्राम है वो 8 लाख की इनामी नक्सली है। तो संतोष किरचामी जो है प्रेस टीम का जो सदस्य है वो 8 लाख का इनामी है। नागेश जो है वो 8 लाख का इनामी है और वहीं पुनीता जो है वो 8 लाख की इनामी है। तो ऐसे जो है 5 जो नक्सली हैं 8-8 लाख के इनामी नक्सली हैं और इनकी कुल कीमत जो है इनाम है जो 40 लाख का बताया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो दुर्गम इलाके में जो नक्सलियों को घेरने का जो प्रयास कांकेर की जो टीम ने की है, संयुक्त पार्टी ने, उसमें डीआरजी, एसटीएफ और बीएसएफ की संयुक्त पार्टी के जो जवान थे वो जो है नक्सलियों को घेरे रखे थे। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि अब जो है मुठभेड़ लगभग समाप्ति की कगार पे है और अब जवान जो है वापस अपने कैंप में लौटने का के लिए निकल चुके हैं। जी बिल्कुल। और हालांकि माना जा रहा था कि ये चूंकि टारगेटेड ऑपरेशन है, 1000 से 1400 जवानों के अंदर जाने की बात आ रही थी, एक बड़ी कामयाबी की उम्मीद थी, वो थोड़ी सी कमजोर पड़ी है। खेमनारायण,
जी देखिए, जो अबूझमाड़ का जिस क्षेत्र में जो ये 1400 जवान घुसे थे, वो काफी दुर्गम इलाका है, काफी बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं और उस पहाड़ियों का आड़ और जंगल का आड़ लेकर जो है नक्सली भागने में शायद कामयाब हो गए हैं। लेकिन जो है 5 नक्सलियों का 100 जो है नक्सलियों ने बरामद, पुलिस के जवानों ने बरामद किया है और साथ में हथियार और भारी मात्रा में जो है नक्सल सामग्रियां बरामद की है। और बता दूं कि जिस टीम को ये टारगेट किए थे वो एक बड़ा नक्सली टीम है जिसको 1400 जवानों ने घेर रखा था। हालांकि ये नक्सली अभी भागने में कामयाब हो गए हैं और पुलिस अधिकारी से जब जानकारी मिली है तो पता चला है कि कुछ नक्सलियों को जो है गोली लगी है। हो सकता है बाद में जो नक्सली जो है इसका पर्चा जारी करें कि किसी प्रकार से कोई नक्सली की मौत हुई है और कई नक्सली घायल भी बताए जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट के लिए, और आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सहयोगी खेम नारायण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। दरअसल सुरक्षा बल के जवानों ने टारगेट बड़ा सेट कर दिया है, इसी वजह से उम्मीद भी अब बड़ी होती है। 1400 टारगेट ओरिएंटेड कोई ऑपरेशन किया जाए और कामयाबी का रेशो कम आए तो नीतियों में तब्दीली जरूरी है। इधर वक्फ बोर्ड के फरमान पर ओवैसी भड़क गए हैं, वक्फ बोर्ड के आदेश पर नाराजगी जता रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या बीजेपी अब हमें यह बताएगी कि दीन क्या है। अब दीन चलाने के लिए बीजेपी से इजाजत लेनी होगी। वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों को लेकर नए आदेश जारी किए थे, इसे लेकर ये बात ओवैसी ने कही है। बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। मेरा उद्देश्य ये नहीं था। सिर्फ मस्जिद में जो मुतवल्ली है वो हमारी जानकारी में आ जाए कि आपको क्या बयान देना है, ये है। और चूंकि उनके बयान से हम लगभग सहमत रहेंगे, कुछ राजनीतिक और सियासत का अड्डा नहीं बने, ये उद्देश्य है। इमाम साहब को कोई नहीं है, लगातार वो भाईचारे की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं। इमामों से हमारा कोई नहीं है, मुतवल्ली है, मुतवल्ली को भी हम पक्ष सुनेंगे। एक हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं कि आप क्या जानकारी देना चाहते हैं, वो जानकारी दे दीजिए। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, कल एक तरह से अब सफाई भी आ गई, लेकिन सफाई में देरी हो गई। सर्दी जरूर है छत्तीसगढ़ में, पर इस मुद्दे ने सियासत को गर्म कर दिया है। ओवैसी ने आग में घी डालने का काम किया है। क्या कुछ अपडेट युगल? इसी के ट्वीट के बाद इस तरह से राजनीति है छत्तीसगढ़ में गरमाई हुई है और ये है, उन्होंने कहा है कि मौलवी भाईचारा आपसी सौहार्द बनाने का काम करते हैं, तो इनके उसको लेकर के कहीं कुछ एतराज नहीं है। ये डॉक्टर सलीम हैं जो वक्फ बोर्ड के हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है और ये भी उन्होंने कहा है कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। कुल मिलाकर यही है कि आदेश जो भी हो या फिर जिस तरह के निर्देश रहे हों, लेकिन अब उस पर सफाई भी आ गई है और उसने अपना पक्ष भी रख दिया है। और ये तय है कि अब जिस तरह से असदन ओवैसी ने ट्वीट किया है ललित, उसको लेकर के अब छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार गरमा गई है और देखने होगा कि आगे और किस रूप में और किस मोड़ पर ये राजनीति है वो जाती है। फिलहाल उन्होंने डॉक्टर सलीम राज है, उन्होंने ये भी कहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात थी ताकि उसमें जो बयान देने हो, जो होना है उसकी जानकारी उनको मिल जाए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये राजनीति का अड्डा नहीं होना चाहिए, राजनीति किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। मैं कुल मिलाकर रोकना चाह रहा हूं। अमित चिमनानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमित चिमनानी का हम एक रिएक्शन ले लें। अमित चिमनानी साहब, अब ओवैसी का भी बयान आ गया है कि बीजेपी बताएगी कि दीन कैसे चलाया जाता है। ओवैसी जी बताएंगे क्या कि भाजपा सरकार को क्या करना है? ओवैसी जी का काम केवल देश में भ्रमित जानकारियां फैलाना, गंदे बयान देना, हिंसा को भड़काने वाले बयानबाजी करना, वो और उनके भाई और उनका परिवार यही काम करता है। जनता पार्टी की सरकार, यहाँ के जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी हैं, जो चेयरमैन हैं, वो अपने हिसाब से चीजों को समझ करके कोई बात अगर करते हैं जो जनहित में है तो वो भाजपा सरकार देख लेगी। उसमें ओवैसी जी की टिप्पणी हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। ओवैसी जी क्या कहते हैं, उनकी क्या सलाह है, जो भी काम होता है संवैधानिक काम होता है, वो तो खुद वकील है, तो टीका टिप्पणी क्या करते हैं? अगर वजह क्या रही होगी, काम लगता है, वजह क्या रही होगी, कोई काम वजह क्या रही होगी कि डॉक्टर सलीम राज ने ये अचानक से
बयान दे दिया कि किस बात पे तकरार होगी मस्जिद में वो पता होनी चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उसे जानकारी दी देखिए, जाए। अब वो डॉक्टर सलीम ज्यादा इसको क्लैरिफाई कर पाएंगे और उनके खुद के भी बयान आए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के फिलहाल तो कोई ऐसा विषय नहीं है कि ओवैसी जी को ट्वीट करना पड़ गया और भाजपा सरकार से पूछना पड़ गया। ये विषय बनाने वाली बात है। ओवैसी जी को भारत देश में जनता समर्थन देती नहीं है, इसीलिए वो अर्थ का अनर्थ निकालते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं और अटेंशन क्रिएट करते हैं, और ये अटेंशन उन्हें मिल भी गया। वो थोड़ी देर की मीडिया की गॉसिप में बने रहना चाहते हैं, इसके अलावा बाकी कोई बात नहीं। हालांकि चिमनानी साहब, फायदा आप ही को पहुंचता है। राजनीति के जानकार और आंकड़े, ये दोनों ही चीजें इस तरफ इशारा करते हैं, उनके बयानों का फायदा पहुंचता आपको ही है। अब देखिए, आप लोगों का आकलन है किससे किसको क्या फायदा पहुंचता है। हम लोगों को तो अपना काम करना है, राष्ट्र हित देखना है, देश का और देश के नागरिकों का हित देखना है, वो हम देख रहे हैं। जी जी। बाकी डॉक्टर सलीम राज के बयान को लेकर आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जो उन्होंने कहा कि जो खुतबा होगा तकरीर। जी देखिए, सरकार स्तर पर कोई बात नहीं थी। वक्फ बोर्ड एक अलग बोर्ड बनाया हुआ है जिसके वो अभी चेयरमैन बने हैं। कोई बात उन्होंने कही थी, बाद में मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के। जी जी जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। युगल, आप भी लगातार हमारे साथ बने रहे, बहुत धन्यवाद। और आज बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक होनी है। चित्रकूट में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय इसकी अध्यक्षता करेंगे, अगुवाई करेंगे। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष समेत तमाम सदस्य इसमें शामिल होंगे। संभाग के सभी जिलों के विकास पर चर्चा होगी। आदिवासियों के उत्थान और विकास पर इस बैठक के दौरान मंथन किया जाएगा। और बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक पर सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया है, चित्रकूट में आदिवासियों के विकास पर चर्चा होगी। और क्या कुछ कहा है उन्हें, वो भी हम आपको बताएंगे। बाकी आप उनका ट्वीट भी देख सकते हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। सेवा जोहार आमचो बस्तर, इस तरह से शुरुआत। इधर रायपुर में बीजेपी ने दीपक बैच पर तंज कसा है। बैच के पिकनिक वाले बयान पर यह तंज कसा गया है। बस्तर में अपने प्रभारी के साथ बैच पिकनिक मना रहे हैं, इसलिए बैच के दिमाग में पिकनिक की बात चल रही है। बस्तर के विकास से कांग्रेस को क्यों भय लगता है, यह कहना है बीजेपी का। सहयोगी युगल लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर युगल के पास लिए चलेंगे। युगल, बैठक का तो अपडेट दें ही, ये बेहद महत्वपूर्ण प्राधिकरण में से एक है। इसके अलावा इसे लेकर लगातार बयानबाजी भी चल रही है। युगल। ये बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ से रवाना हो चुके हैं और बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक 4 बजे होगी। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इसमें उपाध्यक्ष लता उसंडी है, वो भी इसमें शामिल होंगी। साथ ही साथ बस्तर की जो विकास का खाका है, रूपरेखा है, वो वहां पर तैयार किया जाएगा। लेकिन इस बीच बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक जब हो रही है तो उसको लेकर के यहाँ पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। दीपक बैच ने जो तंज कसा था उस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने ट्वीट करते एक फोटो भी साझा किया है और उन्होंने लिखा है कि पिकनिक दिमाग में चल रहा है। पिकनिक अपने आला नेताओं के साथ पहले पिकनिक बनाने गए हुए थे, आखिर बस्तर का विकास हो रहा है तो इसमें परेशानी क्यों है, किस तरह की दिक्कतें कांग्रेस को है, उल्टा ही उस पर सवाल खड़े किया है। बस्तर वो क्षेत्र है ललित, आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं कि वहां पर विकास की जरूरत है। जिस तरह से माओवाद क्षेत्र है और वहां पर जो विकास को अवरुद्ध बार बार किया जाता है, तो ये खाका वहां पर तैयार किया जाएगा ताकि
बस्तर का विकास है वो हो सके और आम जनता को जो शासन की योजना है वो धरातल पर उतर सके, वहां तक अमली जामा उन योजनाओं को पहनाया जा सके, तो उसको लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। और 2 दिनों तक बस्तर प्रवास पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहेंगे। तो ये है, बस्तर विकास की जब बात आ रही है तो आरोप प्रत्यारोप राजनीति भी यहाँ शुरू हो रही है। जी बहुत धन्यवाद युगल इस अपडेट के लिए, और युगल की नजरें लगातार बनी हुई हैं, आगे भी युगल के जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर सौम्या चौरसिया की पुलिस रिमांड खत्म होगी और आज कोर्ट में सौम्या चौरसिया की पेशी होनी है। ईओडब्ल्यू की टीम सौम्या चौरसिया को कोर्ट में पेश करेगी। 10 दिनों की ईओडब्ल्यू की रिमांड पर सौम्या चौरसिया थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू ने यह गिरफ्तारी की थी। सौम्या चौरसिया की ईओडब्ल्यू की रिमांड आज खत्म हो रही है। और शराब घोटाले में बड़ा अपडेट आपको बता दें, आज कोर्ट में पूरक चालान पेश होना है। चालान में कई नए आरोपियों के नाम आ सकते हैं। 2000 करोड़ से ज्यादा का यह घोटाला है। अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा समेत कई आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हैं। शराब घोटाले में बड़ा अपडेट। और राज्य सेवा परीक्षा के लिए आज से इंटरव्यू यानी साक्षात्कार की शुरुआत हो जाएगी। छत्तीसगढ़ पीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2023 28 नवंबर तक ये इंटरव्यू चलेंगे। 242 पदों के लिए साक्षात्कार होना है और 703 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। पहले हालांकि 15 अक्टूबर से ये इंटरव्यू होने थे, लेकिन फिर इस डेट को आगे बढ़ाया गया और अब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। 28 नवंबर तक ये चलेगा, आज से शुरू होकर। इधर रायपुर में 2 कारों में टक्कर हो गई है। टक्कर के बाद कार नाले में जा गिरी है। इस हादसे में 2 महिलाएं समेत 4 लोग घायल हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। रायपुर में 2 कारों में टक्कर के बाद ये कार नाले में जा गिरी है और 4 लोग इसमें जख्मी हुए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोग यहां पर पहुंचे और उन्होंने मदद की। इधर पेंड्रा में ठग गिरोह के सरगना को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। पेंड्रा का यह मामला है, पर गिरफ्तारी आसनसोल से हुई है। नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसने 12 लाख की ठगी की थी। रेलवे में नौकरी दिला देगा ये कहकर 12 लाख इसने ठग लिए थे। आखिरकार आसनसोल से इसकी गिरफ्तारी हुई है। नौकरी के नाम पर 12 लाख की ठगी के मामले में इसे गिरफ्तार किया गया है। इधर जांजगीर चांपा में आबकारी विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। 400 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। 2600 किलो महुआ लहान भी जब्त हुआ है। कलेक्टर के निर्देश पर यह एक्शन लिया गया है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 2600 किलो महुआ लहान भी जब्त किया गया है। 400 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। आबकारी विभाग ने ये कार्रवाई की है। गिरफ्तारी कितनी हुई है ये आबकारी विभाग ने नहीं बताया है। आमतौर पर जब भी आबकारी विभाग इस तरह के एक्शन लेता है, ये संयोग है या प्रयोग है पता नहीं, लेकिन उससे पहले जो शराब माफिया होता है, अवैध शराब बनाने वाले होते हैं, वो जरूर फरार हो जाते हैं। ज्यादातर कार्रवाई में आबकारी विभाग की आप ये देखिएगा, जैसे ही आबकारी विभाग की टीम पहुंचती है, आरोपी फरार हो चुका होता है। इधर जांजगीर चांपा में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा गया है। नशीली टैबलेट के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में नशीली दवाइयां जब्त हुई हैं। 3 बाइक और नकदी भी बरामद हुई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। नशीली टैबलेट के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार। नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा है। 3 बाइक भी बरामद हुई है, नकदी भी बरामद हुई है। और बलौदा बाजार में किसानों की जमीन से धोखाधड़ी का मामला कसडोल थाना पहुंच चुका है। भवरीत गांव के दर्जनों किसान यहां पर पहुंच चुके हैं। इनका आरोप है कि फर्जी तरीके से इनकी जमीन की रजिस्ट्री हो गई है। किसानों ने मामले की जांच के लिए आवेदन दिया है। मोर भाई बड़े यहाँ पढ़े लिखे नहीं है,
ये गाय चराथे एकर जमीन एग्रीमेंट ला धरे हन, फर्जी एग्रीमेंट करे हवे। अब एकर नाम से हमन ला पाए हमन ता ये अभी जाने हन ता रिपोर्ट दर्ज करवाए हन। अब देखा ला पुलिस वाला मन आगे बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते, नहीं बढ़ाही ता ओकरे नाम से आप मन ला प्रेस वाला मन ला हमन अपन दुख ला बतात हन। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हन। मोर संग में जाने बिना पूछे मोर जमीन ला मतलब लिखा पढ़ी करके एग्रीमेंट करके दूसरे के पास बेचत रही से। तो बेचारे लेवाल आ रही से रायपुर से ओमन मोर का रईस कदे तब पूछिस मोला। बलौदाबाजार के कसडोल थाने के भौरीत के लगभग दर्जन भर किसानों के साथ ठगी का मामला सामने आया है। देख सकते हैं वीडियो से हम दिखाना चाहते हैं, ये वो किसान है जो अपने खेतों में धान को उपजा कर अपने घरेलू सुख सुविधा को संपन्न करना चाहते थे, लेकिन इन किसानों को क्या मालूम था कि एक फर्जी तरीके से एक शख्स द्वारा इनकी जमीन को कहीं ना कहीं इनकी जमीन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, वो भी पूरे फर्जी तरीका से। लिहाजा इस पूरे मामले पर आज जो किसान है वो दर्जन भर की संख्या में कसडोल थाने पहुंची हुई है अपनी बयानबाजी के लिए, लेकिन कुछ देर बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर पुलिस अपनी कार्रवाई कहां तक करती है। बलरामपुर में 22 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों के आने से गांव वालों में दहशत है। खेत में खड़ी धान की फसल को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक तो ठंड है, ऊपर से हाथी, ऐसे में रात भर जागने के लिए गांव वाले मजबूर हैं। वन विभाग की टीम हाथियों पर नजर बनाए हुए है। लोगों से जंगल की तरफ न जाने की अपील की गई है। दमनी वन परिक्षेत्र के अंदरपुर छतवा में का ये मामला है। और अब टॉप 20 कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़ मामले में मारे गए 5 नक्सलियों की